एबीए ब्लड ग्रुपिंग का टेक्निक बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एबीए ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेथड्स बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्लाइड टेक्निक से भी किया जाता है, ट्यूब टेक्निक से भी किया जाता है, माइक्रोप्लेट टेक्निक होता है, एक जेल कार्ड होता है। तो आज जो है सिर्फ हम स्लाइड टेक्निक बता रहे हैं, उसके बाद फिर अलग अलग एक एक वीडियो करके सारे टेक्निक्स बता देंगे। स्लाइड टेक्निक जब जो बता रहे हैं, तो स्लाइड टेक्निक में ज़्यादातर इमरजेंसी आउटडोर कैंप्स वगैरह होता है, जल्दी जो करना होता है, तो उसके लिए ज़्यादातर ये स्लाइड टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्लाइड टेक्निक जब आपको करना हो, ब्लड ग्रुप टेस्ट करना हो स्लाइड टेक्निक की मदद से, तो आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। ग्लास स्लाइड एक लेना होगा आपको, उसके बाद मोनोक्लोनल एंटीसरा लेना होगा, एंटीसरा बी और एंटीसरा डी भी, और उसके बाद ग्लास रड चाहिए उसको मिक्स करने के लिए, और मार्क करने के लिए मार्कर चाहिए होगा। ये सारा हम अभी दिखा देते हैं। ये हो गया आपका ग्लास स्लाइड, ये चाहिए। रड चाहिए, ग्लास रड, या फिर तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मार्कर चाहिए आपको, ताकि स्लाइड के ऊपर मार्क कर सके। इसके अलावा एंटीसरा चाहिए होता है, इस तरह का एंटीसरा होता है, यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ ए एंटीसरा ए है, एंटीसरा ये बी है, और ये एंटीसरा डी है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, लैब में अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें ले लेना है स्लाइड टेस्ट करने के लिए, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए स्लाइड में टेक्निक से। अब सैंपल चाहिए आपको, ब्लड ही सैंपल चाहिए मालूम है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। तो ब्लड सैंपल जो लेंगे वो हम किस में लेंगे, प्लेन वाइल में ले सकते हैं या फिर डीटीए वाइल में भी ले सकते हैं। अगर तुरंत करना है बिना टाइम लगाए तो प्लेन वाइल में कीजिए, क्योंकि प्लेन वाइल में एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, इसलिए उसमें जमने का डर है। तो तुरंत अगर करना है तो प्लेन वाइल में कीजिए, और अगर आपको रखना है तो फिर डीटीए में ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट उस ब्लड से भी ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, और अगर सेल सस्पेंशन बना करके करना है तो फिर ईडीटीए में ले करके आपको करना होगा। सेल सस्पेंशन क्या है, कैसे किया बनाया जाता है, वो आपको अलग वीडियो में मिलेगा, यहाँ पे नहीं हो सकेगा। यहाँ पे कैपिलरी ब्लड, अब ब्लड जो लेंगे, ब्लड सैंपल जो ले रहे हैं, तो वो हम कैपिलरी ब्लड भी ले सकते हैं और वेनस ब्लड भी ले सकते हैं। तो कैपिलरी ब्लड अगर लेंगे तो कैपिलरी ब्लड कहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे फिंगर टिप से जो पंक्चर करके लिया जाता है, तो ये हो गया आपका कैपिलरी ब्लड, ये भी ले सकते हैं। और स्लाइड टेक्निक जब कर रहे हैं तब, इसके अलावा जो भी टेक्निक से अगर ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो आपको वेनस ब्लड ही लेना है। वेनस ब्लड यहाँ से जो आर्म से ब्लड लिया जाता है, ये हो गया। इसके बाद आपका अभी बताए थे कि प्लेन वाइल या फिर एडीटीए में ले सकते हैं, तो इस तरह का ट्यूब रहता है। ये प्लेन वाइल वाला ट्यूब है जिसका कैप रेड है, और ये एंटीकोगुलेंट ये वाइल है, ये ईडीटीए वाइल है, इसका कैप जो है वो पर्पल कलर का रहता है, और इसमें एंटीकोगुलेंट रहता है। ये एंटीकोगुलेंट ही डीटीए है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, जमने नहीं देता है। और प्लेन वाइल में कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, तो इसमें जम जाएगा ब्लड। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं। तुरंत अगर करना है तो प्लेन वाइल में ही लीजिए, और सेल सस्पेंशन बना के या देर में करना है तो फिर एडीटीए में लीजिए। एडीटीए क्योंकि उसको जमने नहीं देगा एंटीकोगुलेंट ब्लड को। उसके बाद एडीटीए के बारे में जैसे देख सकते हैं, एडीटीए एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है, जमने से बचाता है, क्लॉट होने से बचाता है। एडीटीए का फुल फॉर्म दिया हुआ है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। और जो कि ये एडीटीए किस में होता है, पर्पल कलर के वाइल में होता है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम मेथड पे आ जाते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं जैसे कि सबसे पहले जो स्लाइड लिया है उस स्लाइड पे मार्क कर लेंगे, एक साइड पे ए, एक साइड पे बी, और इस पे कर लेंगे डी या फिर आर एच लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद अब क्या करना है कि पुट 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसरा, मतलब ये जो मार्क किया ए बी और डी, तो 1 ड्रॉप एंटीसरा इस पे लेना है, एंटीसरा ए, और एंटीसरा बी, और इस पे लेना है एंटीसरा डी। ठीक है, या फिर पहले आप एक एक ड्रॉप तीनों पे ब्लड भी डाल सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एंटीसरा डालिए, जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि पहले एंटीसरा ले लिया, उसके बाद अब ब्लड जो लिया है, चाहे वो सेल सस्पेंशन करके लिया डायरेक्ट वही ब्लड, तो उसके ऊपर पहले एंटीसरा डाला एक एक ड्रॉप, फिर उसी के ऊपर एक एक ड्रॉप ब्लड डाला, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, एक एक ड्रॉप पहले आप ब्लड डाल लीजिए, फिर एक एक ड्रॉप एंटीसरा डाल लीजिए स्लाइड टेक्निक पे।
उसके बाद यहाँ क्या करना है, क्लीन स्टिक लेना है, या फिर आप जो टूथपिक है वो ले लीजिए, या फिर रड भी ले सकते हैं, ग्लास रड भी ले सकते हैं, और उससे उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब आपको रिज़ल्ट देखना है। तो रिज़ल्ट किस तरह से देखेंगे, यहाँ देखिए इंटरप्रिटेशन रिज़ल्ट जो है वो एग्लूटिनेशन से रिज़ल्ट पता चलता है, मतलब क्लॉट करने से पता चलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ए वाला जो है वो क्लॉट करा है, और बी और आर एच क्लॉट नहीं किया, ये दोनों क्लॉट नहीं किया, सिर्फ ए क्लॉट किया है। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए नेगेटिव। आर एच जो है या डी जिसको बोलेंगे, तो ये आर एच या डी ये पॉजिटिव नेगेटिव ही बताएगा, ठीक है। तो ये क्लॉट ही नहीं किया, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। और बी भी क्लॉट नहीं किया, इसका मतलब है बी का कोई यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं। ए एंटीजन है यहाँ पे, इसलिए ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है, इसी वजह से ए क्या किया, क्लॉट कर गया, ठीक है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप यहाँ पे बताएंगे कि ए नेगेटिव ब्लड है। इसके बाद यहाँ दूसरा देख सकते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि क्या क्लॉट किया है, बी क्लॉट किया है, सिर्फ बी, ये भी क्लॉट नहीं किया, ये भी क्लॉट नहीं किया, तो इसका मतलब है ये बी नेगेटिव है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही ये क्लॉट किया, ना ही ये क्लॉट किया, ना ही ये, तीनों में से कोई क्लॉट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे ओ नेगेटिव ब्लड। उसके बाद दूसरे वाले स्लाइड पे देख लीजिए, ये इसमें ए क्लॉट नहीं किया है, बी और आर एच दोनों क्लॉट किया है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्लॉट किया है, बी क्लॉट किया, आर एच क्लॉट नहीं किया, इसका मतलब है ये ए बी नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ए क्लॉट नहीं किया है, बी क्लॉट नहीं किया है, सिर्फ ओ क्लॉट किया है, तो ये क्या है, ओ पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये आपको एक साथ है सारा, ये इससे पहचान सकते हैं कि अगर ये दोनों क्लॉट नहीं किया, सिर्फ ये क्लॉट किया है, तो ओ पॉजिटिव है। यहाँ पे तीनों ही क्लॉट नहीं किया है, तो ओ नेगेटिव है। अगर ए और आर एच क्लॉट किया है, तो ए पॉजिटिव है। अगर ए क्लॉट किया है और ये दोनों क्लॉट नहीं किया है, तो ए नेगेटिव है। अगर बी क्लॉट किया है, सॉरी बी क्लॉट नहीं किया है और ए क्लॉट नहीं किया है, बी क्लॉट किया, आर एच क्लॉट किया, तो बी पॉजिटिव है। अगर इसमें आर एच क्लॉट नहीं किया और ए भी क्लॉट नहीं किया, सिर्फ बी क्लॉट किया है, इसका मतलब है बी नेगेटिव है। यहाँ पे जब तीनों क्लॉट कर दिया है, इसका मतलब है कि ए भी है, बी भी एंटीजन है और डी भी एंटीजन है, इसलिए ये ए पॉजिटिव है। यहाँ पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसलिए दोनों क्लॉट किया है, और डी एंटीजन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, इसीलिए क्लॉट नहीं किया, तो ये ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अगर कोई सॉरी ए बी नेगेटिव है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके।